हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आगामी एनटीपीसी एंड ग्रुप जी का एग्जाम है उसके बारे में। उसमें दोस्तों हम लोग ने अगर इससे पहले बात किया जाए तो दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक है दोस्तों परसेंटेज और एक है कौन सा? टाइम एंड वर्क। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चैप्टर। अपना अर्थमेटिक का हो गया, तो आज एक चैप्टर हम लोग एडवांस मैथ पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद दो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक, फिर एक चैप्टर एडवांस मैथ। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर बात किया जाए तो आज का अपना चैप्टर कौन सा होगा दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? तो दोस्तों वो क्या होता है कि एक त्रिभुज ही है जिसकी तीन भुजाओं के बारे में कुछ ना कुछ अनुपात दिया होगा, रेशियो दिया होगा, आपको उसके बारे में कुछ पता करने के लिए कहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है त्रिकोणमिति में। जैसे अगर बात किया जाए कि इसका यूजेस कहाँ पे आता है, तो ये सब दोस्तों अगर बात किया जाए जैसे पुल बनाना हुआ, कोई बिल्डिंग बनानी हुई ऊंची, या फिर कोई ब्रिज बनाना हुआ रोड पर, तो वो सब जगह त्रिकोणमिति का यूज आता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। तो दोस्तों ये हमेशा त्रिभुज के बारे में बात करेगा। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण, ठीक, मतलब तीन कोण होगा। और ट्राइगोनो, गोनो मतलब क्या होता है दोस्तों? भुजा, तीन भुजा भी होगा। तो कौन सी आकृति होगी दोस्तों? त्रिकोण, तो वो होगा त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे इसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। ठीक है, वो एक ही त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। वो कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है दोस्तों? एक जो कोण होगा, एक कोण निश्चित तौर पर कितना होगा? 90 डिग्री। तभी हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे जब थीटा का एक कम से कम एक ही मान 90 डिग्री हो सकता है। क्योंकि अगर एक से ज्यादा अगर 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 ये भी 90, तो ऐसा त्रिभुज बनना मुमकिन ही नहीं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री है। मतलब अगर एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। एक कितना होगा? 90 डिग्री। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसके बाद हमें दोस्तों क्या देखना होता है कि इसमें कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, जरूरी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसमें जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ दूसरा नहीं है दोस्तों, उसी प्रकार से है। राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों सबसे बड़ा भुजा कौन सा है? सबसे बड़ा कोण ये है, तो इसके सामने की भुजा जो है ये क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी। इसे हम लोग कहते हैं, ये 90 डिग्री के सामने जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपोटेनस कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे दोस्तों? कर्ण कहेंगे। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर बात किया जाए इसमें लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, तो लंब दोस्तों कौन सा होगा? अगर मान लेते हैं थीटा हम लोग ये ले रहे हैं, थीटा कौन सा ले रहे हैं? ये ले रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगा? अपना परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा। अगर हम लोग थीटा ये ले ले, थीटा कौन सा ले लें? ये वाला, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी? ये वाले, तो इस पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब ये होगा। ठीक है, तो लंब या परपेंडिकुलर जो है दोस्तों वो बदलता रहेगा, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा कौन सा होगा? जो 90 डिग्री के सामने का कोण रहेगा वो हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा चीज हमें पहचानना होता है कि बेस या आधार कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो आधार लंब पहचानने आ गया कि अगर ये थीटा है तो इसके सामने का लंब ये होगा। अगर मान लेते हैं दोस्तों ये फाई है, क्या है? फाई है, तो फाई के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर या लंब होगा। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज है कि अब हमें यहाँ पर देखना कि बेस या आधार कौन सा होगा। बेस या आधार की बात करते हैं तो अगर मान लेते हैं ये एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो जिस साइड पर दो एंगल दिखेंगे आपको, जिस साइड पर दो एंगल, कम से कम दो एंगल दिखेंगे, वो साइड क्या होगा अपना दोस्तों? वो होगा अपना आधार या बेस होगा। ठीक है, क्या होगा? आधार या बेस होगा। ठीक है, आधार या बेस कौन सा होगा दोस्तों? अगर इस एंगल के बारे में बात करते हैं तो इस साइड पर कितने कोण है? दो कोण है। अगर इस एंगल के बारे में बात करते हैं तो इस पर दो कोण ये हैं। ठीक है, ये कोण ये, एक कोण ये, तो इस बार आधार ये हो जाएगा। इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो आधार ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझने के बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं
तो इसमें और क्या होता है, इसमें दोस्तों कुछ जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कुछ रेशियो होते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या दोस्तों कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, त्रिकोणमिति में टोटल कितने रेशियो होते हैं दोस्तों? 6 अनुपात होते हैं। क्यों होते हैं 6? देखो अगर मान लेते हैं ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मान लेते हैं क्या है 90 डिग्री है, और इस थीटा के बारे में बात करते हैं, कोई भी ये एंगल आप ले लो या ये एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये एंगल ले लो या ये एंगल ले लो। ठीक है, अब इसमें अगर आप इनके इस त्रिभुज के अगर भुजाओं का जो आप अनुपात लिखोगे, रेशियो लिखोगे, वो क्या लिख सकते हो? मान लेते हैं आप ये ले लिए, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस, और ये क्या होगा दोस्तों? बेस होगा। ठीक है, इतना समझे। अब इसी मान लेते हैं हम त्रिभुज को क्या लिख दें, इसी त्रिभुज का हम लोग लिख दें रेशियो लिख दें, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों? एक तो लिख सकते हैं P अपॉन में B, ये लिख सकते हैं, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं B अपॉन में P। ठीक है, एक लिख सकते हैं दोस्तों P अपॉन में H, P अपॉन में H, एक लिख सकते हैं H अपॉन में P, H अपॉन में P, और एक लिख सकते हैं दोस्तों B अपॉन में H, B अपॉन में H, और एक लिख सकते हैं H अपॉन में B। ठीक है, इसके अलावा कोई और आप रेशियो लिख सकते हो? तो दोस्तों कोई और रेशियो नहीं लिख सकते हो। तो जो ये लिखा है दोस्तों P अपॉन में B, B अपॉन में P, P अपॉन में H, H अपॉन में P और B अपॉन में H, H अपॉन में B, यही दोस्तों आप इसी का नाम जो है ना इस प्रकार से दे दिए हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। ठीक है, इसी का, और इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों ये इसमें, क्योंकि अगर आज आपको अभी त्रिकोणमिति जब आप सौरसमीकाएं पढ़ोगे, तो अगर वहां पर अगर P अपॉन में H, P अपॉन में B, P अपॉन में B आपको याद करना हो, और 3-4 P अपॉन में B एक साथ आ जाएं, तो आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आसानी के लिए उसका नाम रख दिया गया है कि इसका नाम मान लेते हैं, इसका नाम ये रख दिया गया है, तो इसका नाम सिर्फ है और कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये साइन, कॉस, टेन, कॉट कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो P अपॉन में B, B अपॉन में P, P अपॉन में H, H अपॉन में P और ये B अपॉन में H, H अपॉन में B, इस प्रकार से 6 हैं। ठीक है, अब इन्हीं 6 के रेशियो के अनुपात में हम लोग को इस प्रकार से लिखा जाता है कि साइन थीटा है, क्या है दोस्तों? साइन थीटा, उसके बाद क्या है? कॉस थीटा, फिर क्या है दोस्तों? टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, ठीक है, फिर सेक थीटा, फिर उसके बाद कोसेक थीटा। ये टोटल कितने? 6 रेशियो हैं। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब में कर्ण। तो आप साइन थीटा बराबर लिख सकते हो P अपॉन में H। ठीक है, उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आप लिख सकते हो B अपॉन में H। ठीक है, आधार बटे में कर्ण लिख सकते हो। यहाँ दोस्तों आप लंब को L से लिख लो, कर्ण को K से, और B आधार को A से लिख लो। तो इसे क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर लंब को L से और हाइपोटेनस को K से लिख सकते हो, L अपॉन में K। इसी प्रकार बेस, तो इसे क्या लिख सकते हो दोस्तों? B अपॉन में A, B अपॉन में K। ठीक है, और टेन थीटा आपको लिखना है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। कैसे होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो साइन थीटा और टेन थीटा अगर हमें लिखना है, तो टेन थीटा होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे में क्या होता है दोस्तों? आधार होता है। ठीक है, इसी प्रकार कॉट जो होता है, टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो टेन कॉट क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉट हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि दोस्तों B अपॉन में P, या आप लिख सकते हो आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार बटे में क्या लिख सकते हो दोस्तों? लंब लिख सकते हो। अब सेक थीटा आपको लिखना है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस क्या है दोस्तों? P अपॉन में B अपॉन में था दोस्तों, B अपॉन में H। तो आप लिख सकते हो इसका ये था तो H अपॉन में B लिख दोगे। आधार कर्ण बटे में क्या हो जाएगा? आधार, H अपॉन में B, या लिख सकते हो दोस्तों कर्ण बटे में आधार। ठीक है, और फिर कोसेक थीटा की बात करो तो ये साइन का उल्टा, तो ये दोस्तों क्या है? P अपॉन में H था, लंब बटे में हाइपोटेनस था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? H अपॉन में P, हाइपोटेनस अपॉन में कर्ण, या लिख सकते हो कर्ण अपॉन में लंब। ठीक है, ये लिख सकते हो।
दोस्तों हमने इससे पहले जब लिखा था कि त्रिभुज, इसी त्रिभुज के अगर हम लोग ने रेशियो लिखा था तो टोटल इसी प्रकार से रेशियो लिखे थे, 3 रेशियो तो सेम सेम हो गए और 3 उसके जस्ट अपोजिट हो गए। तो इसी प्रकार से साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक ये जो है ये भी दोस्तों क्या है आपस में, ये तो सीधे 3 तो सही सही है, ठीक है, ये 3 क्या है सीधे सीधे, और ये 3 जो है इनके जस्ट अपोजिट है। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा क्या है दोस्तों कोसेक है, ठीक है। अब दोस्तों यहां से आपको इसी चीज से आपसे बना आपका जो भी त्रिकोणमितीय समीकरण बनी है वो सिर्फ यही से बनी हुई है, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल नॉलेज बेसिक होना चाहिए, क्योंकि जो क्लास 10th लेवल का है वही आपके एनटीपीसी में आएगा एग्जाम में, ठीक है। आपको 11th का त्रिकोणमिति नहीं आने वाला है, आपको कहां से आएगा, क्लास 10th है तो उसमें आपको क्या चाहिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। अब बेसिक नॉलेज आप क्या कर सकते हो दोस्तों देखो, अगर हम लोग बात करें तो देखो यहां पर लिखा है साइन थीटा बराबर पी अपॉन में एच, और कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखा है एच अपॉन में पी। तो आप क्या लिख सकते हो, नहीं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो दोस्तों कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अगर कहीं पर आपको इस प्रकार से लिखा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो आप उसके बराबर 1 लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार आप लिख सकते हो दोस्तों कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, क्यों, क्योंकि देखो कॉस थीटा बराबर बी अपॉन में एच है और कॉस सेक थीटा बराबर क्या देखोगे एच अपॉन में बी है, जस्ट इसका उल्टा है। तो यहां से आप लिख सकते हो दोस्तों कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, tan देखो b अपॉन में p tan था और cot था p अपॉन में b cot tan था और b अपॉन में p क्या है, ये है दोस्तों cot है। तो tan का उल्टा cot, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों 1 अपॉन में cot थीटा, या लिख सकते हो दोस्तों tan थीटा इज इनटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 लिख देते, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद देखो क्या होगा, यहां हम दोस्तों ये चीज मिटा देते हैं, ठीक है। यहां मिटाने के बाद देखो क्या होगा, जैसे दोस्तों लिखा है साइन थीटा बराबर क्या लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण हम लोग कर लेकर चल रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर यदि लिखा है दोस्तों लंब बटे में क्या लिखा है, क्या लिखा है लंब बटे में कर्ण। अब इसे हम लोग दोस्तों क्या करें कि साइन थीटा लंब अपॉन में कर्ण है, इसको हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, किससे कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। तो कॉस थीटा बराबर क्या है दोस्तों बेस अपॉन में कर्ण, क्या है दोस्तों बेस अपॉन में कर्ण है। कर्ण से दोस्तों कर्ण कट गया तो ये आ गया क्या लंब अपॉन में बेस, ठीक है। लंब बटे में दोस्तों क्या आ गया कर्ण, लंब बटे में बेस को हम लोग किससे लिखे थे दोस्तों, बेस को हम लोग लिखे थे आधार, ये दोस्तों ए से है, ठीक है। एल अपॉन में क्या हो जाएगा, ये बेस को हम लोग लिखे हैं दोस्तों आधार ए से लिखे, ठीक है। यहाँ पर गलत लिख दिए थे, ठीक है। देखो तो याद यहाँ पर देखो लंब बटे में आधार यहाँ पे है ना, ये दोस्तों क्या है tan थीटा, आपको यहाँ पर क्या मिला लंब बटे में आधार, तो मतलब यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो दोस्तों। अब देखो आप आगे देखो कि cos थीटा अगर हम लोग इस प्रकार कर दें कि cos थीटा बराबर क्या है आधार बटे में कर्ण, और फिर इसको भाग दे दें sin थीटा से, sin थीटा से भाग दे दें। sin थीटा बराबर क्या है दोस्तों लंब बटे में कर्ण, क्या है लंब बटे में कर्ण है, कर्ण से कट गया कर्ण तो क्या आ गया आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब किसका है दोस्तों ये है cot। तो इसके बराबर आप लिख सकते हो कि cos थीटा बटे में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी समीकरणें हैं दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है tan थीटा, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना 1, cot tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा सेक और tan का उल्टा cot, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार,
कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। जब याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखो क्या है कि हम लोग एक बार लिखे ना, यहां देखो दोस्तों, एक सरसंख्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर आपसे कह दे कि प्रूफ करके दिखाओ कैसे 1 होता है, ऐसा दोस्तों एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि आप प्रूफ करके दिखाओ कैसे होगा, लेकिन एक बार देख सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में कर्ण होता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका स्क्वायर कर लो। प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे में कर्ण, तो इसका स्क्वायर कर लो, बराबर कितना है, 1 के है। अब देखो ये क्या हो गया, एल स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ भी के स्क्वायर यहाँ भी के स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया दोस्तों, ए स्क्वायर, ये बराबर क्या है दोस्तों, ये के इधर चला जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, के स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय कहता है अगर ये 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस कोण के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये थीटा है, क्या है दोस्तों, थीटा है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर, यानी कि इसके सामने वाला ये होगा लंब, लंब का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, इस पे दो कोण है तो ये आधार और ये क्या होगा, कर्ण, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब LHS बराबर RHS है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों ये अपना प्रूफ हो गया कि इसके बराबर क्या होगा, 1 होगा। या फिर आप सीधे पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर। अब यहीं से दोस्तों और जो आपका त्रिकोणमितीय सौर संख्याएं बनी हैं, यहीं से जस्ट बनी है। अब क्या कर दो आप कि एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर था, एक बार आप एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक बार के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दो बची हुई जो सौर संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी दोस्तों, निकल जाएंगी। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पे क्या होगा, ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, एक बार नीचे फिर से लिख लो दोस्तों, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, भाग दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से, प्लस में दोस्तों क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि जो काम हम लोग समीकरण के एक तरफ करने वाले हैं वही काम दूसरी तरफ समीकरण के हमें करना होगा। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos साइन स्क्वायर थीटा, तो देखोगे cos अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, cot थीटा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसको लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से आपको ये निकल गया, आप यहीं पर लिख लो दोस्तों कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो ये भी समीकरण इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बाद जो निकलेगा दोस्तों भी इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में आप लोग एक काम करो कि इस बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कर दिए दोस्तों, समीकरण के दोनों तरफ हमने कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा, तो ये हो गया दोस्तों tan स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस में ये क्या हो गया दोस्तों, कट गया तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा, तो ये हो गया दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। तो एक समीकरण ये और एक दोनों ये और एक दोस्तों ये और एक ये
और जो पहले लिखाया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, वो भी दोस्तों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबके सब चीजें ये जो मैं लिखाया हूं अभी, आपको अगर ये चीजें पता है तो आप हर क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या आता है कि अब इसके बाद हमें एक चीज पूछता है कि जैसे अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, तो दोस्तों हम लोग भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम लोग दोस्तों इसको मिटा दिए तो देखो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर बात करेगा, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, जिसमें एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर दोस्तों ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, इसमें एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। एक कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये अगर मान लेते हैं दोस्तों क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। तो ये क्या होगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों देखो अगर मान लेते हैं ये कोण x डिग्री है, कितना है, x डिग्री, और हमसे पूछा है कि बताओ x डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो तीनों कोण ऐड कर लो, 90 डिग्री प्लस में क्या, थीटा, प्लस में x डिग्री, ये बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। हमें x का तो मान निकालना है, तो x डिग्री बराबर, अब जो ये इधर है उधर लेकर चले जाओ, 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, माइनस में क्या हो गया, थीटा। तो 180 में से 90 निकालोगे तो दोस्तों कितना, 90 माइनस थीटा। तो x डिग्री जो आ गया वो क्या आ गया दोस्तों, 90 माइनस थीटा आ गया। तो एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, ये जो एंगल होगा ये कितना होने वाला है, 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपको दोस्तों इतनी बात समझ में आई, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या होता है कि अगर कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब अगर ये थीटा दिया है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको जो दिया होगा तो इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दिया रहेगा कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस दोस्तों साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। इसी प्रकार अगर कहेगा टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉट में। और अगर कहेगा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, टेन में। अगर कहेगा सेक 90 माइनस थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, कोसेक में। अगर कहेगा कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, सेक में, ठीक है। जस्ट अपने में अपोजिट हो जाते हैं। इसके बाद अगर 90 प्लस थीटा कहेगा तो जैसे के जैसे रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ यहीं से पूछेगा दोस्तों 90 माइनस थीटा करके। एक दो क्वेश्चन जो बनते हैं इसी पे बनते हैं और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाला है, ठीक है। आपसे दे देगा दोस्तों कुछ प्रकार, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वहां पर बताऊंगा दोस्तों यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों देखो अगर कहीं पर साइन 90 माइनस थीटा है तो किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा है तो किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में। टेन 90 माइनस थीटा है तो किस में बदल जाएगा, कॉट में। कॉट 90 माइनस थीटा है तो किस में बदल जाएगा, टेन थीटा में। सेक 90 माइनस थीटा है तो किस में, कोसेक थीटा में। और कोसेक 90 माइनस थीटा है तो किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्तों कि अगर कहीं पर भी आपको पूरे त्रिकोणमिति में कहीं पर कोई भी क्वेश्चन बन गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो लास्ट वाला है ये क्या है, रामबाण। क्या है, रामबाण। आप इसको जैसे लगाओगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको लगाने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, आपका जब तक वो नहीं रहेगा ना स्पीड, तब तक आप नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो है हर एक मान रटना होगा। जब तक आपको मान नहीं याद है तब तक आप नहीं कर पाओगे वो क्वेश्चन। वो क्या है दोस्तों कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इन सब का जो है दोस्तों आपको मान निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। इस प्रकार अगर मान लेते हैं यहाँ साइन है दोस्तों, साइन है, यहाँ कॉस है और यहाँ दोस्तों टेन है, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और यहाँ क्या है दोस्तों, कोसेक, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देगा कि 0 डिग्री का मान बताओ,
30 डिग्री का क्या है, 45 डिग्री का क्या है, 60 का क्या है, और फिर 90 डिग्री का। आपको बस इतनी पूछेगा। अब देखो साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है। तो टोटल यही इतना है दोस्तों। अगर ये आपको याद है, ये जो मान है अगर आपको याद है तो दोस्तों आप किस क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं है। कोई भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आ गया, वो दोस्तों आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा, आपको क्या देगा, 4 विकल्प देगा। आपको जब क्वेश्चन में पुट करोगे वो चीज, फिर आप विकल्प वाले क्वेश्चन में फिर पुट करोगे कि आपने को जो विकल्प दिया आप उसमें भी पुट करोगे। दोनों जगह अगर बराबर मिल गया, जैसे साइन 90 का मान अगर आप पुट करने पे क्वेश्चन में ये मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन में भी जहां पुट किए साइन 90 का मान, आप पूरा ऑप्शन सॉल्व कर लिए, दोनों का मान कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब आप साइन 90 में मान क्या रखे, सही रखे। आपका मान क्या होगा, साइन 90 पर परफेक्ट होगा, और जो ऑप्शन इसके साथ कनेक्ट किया वो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ये मान याद करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लिख लो 0 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिए। फिर आपको सब में 4 से डिवाइड कर दो, कितने से, 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दिए, चलो ठीक है, ये भी काम कर लिया। अब जो कट रहा काट दो, 2 1 2, 2 दुनाए 4, 4 1 4 से 4 कट गया। अब सब पे रूट लगा दो, सब पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, सब पे रूट भी लगा दिया। अब क्या हुआ, 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलो अब 1/4 को आप रूट से निकालोगे, 1 तो निकल जाएगा सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 को लगा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2। और इसको निकालोगे 1 का 1, लेकिन √2 नहीं निकलेगा, तो ये कितना हो गया, 1/√2। इसी प्रकार अगर इसकी बात किया जाए तो ये √3 नहीं निकलेगा, लेकिन 4 से क्या निकल जाएगा, 2, क्योंकि अगर देखो रूट के अंदर 4 है, रूट के अंदर 4 है, कोई भी अगर रूट के अंदर है आपको उसको बाहर निकालना है, तो आपको ऐसा नंबर होना चाहिए जो रूट में 2 बार गुणा हो। क्या हो, 2 बार गुणा। तो 2 बार गुणे को आप 1 बार बाहर लिख लोगे, कितना, 1 बार बाहर। अगर 1 बार गुणा है तो नहीं होगा। अगर मान लेते हैं 3 बार होता तब क्या करते, अगर ये 3 बार होता दोस्तों तो 1 बार बाहर निकल जाता और 1 बार अंदर ही रहता। लेकिन अगर कहीं रूट के अंदर इस प्रकार से है कि अगर आपसे दिया है कि ये है और यहां पर 3 की घात लगा है, तब दोस्तों ये अभी नहीं निकलेगा। तब निकलेगा जब ये होगा अंदर 3 बार गुणा होगा। कितने बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा, तब ये बाहर निकलेगा। जब यहाँ कुछ नहीं लगा है तो 2 बार रहेगा अंदर रूट में, तो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ आप 4 पे देखो तो 2 बार 2 गुणे 2 है, तो 2 गुणे 2 1 बार बाहर निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो तो 2 बार नहीं था, सिर्फ 1 बार था, तो 1 बार था तो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों क्या है कि 4/4, 1 को रूट से बाहर निकालोगे कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया, ठीक है। अब जो मान यहाँ पर आपको मिला है एज इट इज आपको यहाँ पर रखते हुए चले जाना है। 0 1/2 1/√2 और √3/2 और कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। ये हो गया साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब जैसे ही आपको साइन का मान पता चल गया, आपको क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट लिखते हुए चला जाना है। तो आप क्या लिख दिए, 1, इसको यहां उठाकर इसको यहां पर, इसको यहां पर, इसको यहां पर, इस प्रकार से। तो ये कितना है दोस्तों, √3/2, फिर ये तो यहीं पर रह जाएगा 1/√2, ये वाला उठकर यहाँ पर 1/2 और ये वाला उठकर यहाँ पर, ये हो गया। तो ये कॉस जो है 0 का मान कितना, 1, कॉस 30 का मान कितना, √3/2, कॉस 45 का मान कितना, 1/√2। तो इस प्रकार से कॉस को लिख लिए। अब दोस्तों tan को लिखना है, कॉट को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो tan आप पता है दोस्तों आप क्या लिखे थे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखे थे, tan थीटा लिखे थे ना, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो वही काम आपको करना है कि 0, पहले 0 का मान निकालोगे, 0 में 1 से भाग दोगे, कितना आ गया, 0। तो tan 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार साइन tan 30 का मान निकालोगे तो tan 30 का मान कितना है, पहले साइन का मान 1/2 है, cos sin 30 का, और cos 30 का कितना है, √3/2 है, कितना है, √3/2। ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1/√2। तो
tan 30 का मान कितना हो गया दोस्तों, 1/√3 हो गया। इसी प्रकार 60 का मान निकालोगे तो इससे 45 का निकालोगे तो इससे 1/√2 से 1/√2 कट गया, तो ये आ गया कितना, 1 आ गया। ठीक है, अब 60 का मान निकालोगे, 60 का मान निकालोगे तो √3/2 में 1/2 से भाग दोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, √3 आ गया, √3 आ गया। अब देखो एक में 0 से भाग दोगे, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग दोगे तो दोस्तों नॉट डिफाइंड होगा, या आप इन्फिनेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया tan का मान, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/3, tan 45 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इन्फिनेटिव। ठीक है, अब कॉट का क्या करना है दोस्तों, जस्ट यहां से लिखने, ये वाला नंबर यहां से, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर लिखते चले जाओ। इन्फिनेटिव √3 1 1/√3 और ये हो गया 0। तो आपको साइन कॉस टैन कॉट 4 का पता हो गया। अब 2 का निकालना है, 2 का निकालना, लो भाई निकाल लो। कॉस का निकालना है तो कॉस का उल्टा कर लो, क्योंकि आपने देखा था दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है ना। तो sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, sec बराबर 1/cos थीटा। मतलब जो कॉस रहेगा उसको क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो sec निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉस क्या उल्टा, 1 का उल्टा करोगे, 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब √3/2 का उल्टा करोगे, √3/2 को 1/√3/2 करोगे तो 2 ऊपर, तो कितना हो गया दोस्तों, 2/√3, कितना आ गया, 2/√3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 1/√2 को उल्टा करोगे तो कितना, √2, 1/2 को उल्टा करोगे 2, और 0 का उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड। 0 में 0 से, किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो नॉट डिफाइंड रहेगा, आप इसको इन्फिनेटिव लिख सकते हो। अब साइन का जैसे लिखे थे, आप यहां से उल्टा लिखते चले गए थे, अब इसी प्रकार कॉस का भी उल्टा लिखते हुए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन्फिनेटिव उठाकर यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, 2/√3 और 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये बना, साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान, tan 0 का मान आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। आपको जब ये चीज रटी हुई होगी दोस्तों, तो आपको दोस्तों क्वेश्चन लगाने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अपना यहाँ पर थ्योरी खत्म होता है। अब हम